भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को आपातकालीन तैयारी के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक आदेश में 38 सरकारी अस्पतालों को तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सभी अस्पताल अपनी छतों पर रेड क्रॉस का चिन्ह बनाएं। इसके साथ ही अस्पतालों में दवा भंडार बढ़ाना, बैकअप पावर व्यवस्था की जांच और बेसमेंट को अस्थायी सुरक्षित आश्रय के रूप में तैयार करने को कहा गया है। इन आदेशों में सबसे ज्यादा प्रमुखता सभी अस्पतालों की छतों पर रेड क्रॉस का प्रतीक बनाने को दी गई है। दरअसल यह एक ऐसा कदम है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अस्पतालों को संरक्षित स्थलों के रूप में दिखाकर संभावित हवाई हमलों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की सुरक्षा करना है। अधिकारियों ने कहा कि अस्पतालों को पेंडिंग कार्य की प्रगति पर अपडेट देने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी आपात स्थिति जैसे हवाई हमले या प्राकृतिक आपदा के दौरान अस्पतालों को सुरक्षित रखा जा सके और वहां आने जाने वाले मरीजों की सुविधा में कोई बाधा न आए। इसके लिए सबसे पहला और प्रमुख निर्देश है कि सभी अस्पताल अपनी छतों पर रेड क्रॉस का बड़ा चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अस्पतालों को विशेष सुरक्षा दिलाने में मदद करता है। दिल्ली सरकार के आदेश पर लोकनायक GTB दीनदयाल उपाध्याय और इंदिरा गांधी अस्पताल समेत करीब 25 अस्पतालों ने शुक्रवार शाम तक इस काम की शुरुआत कर दी थी। कुछ अस्पतालों ने लोक निर्माण विभाग PWD से इस कार्य को करवाने का अनुरोध भी किया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी अस्पताल अपने बेसमेंट या भूमिगत पार्किंग स्थलों को अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में तैयार कर ले। इसके तहत बेसमेंट की साफ सफाई, रोशनी, प्रवेश निकासी की उचित व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। साथ ही सभी अस्पतालों को अपने यहाँ जनरेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और ICU बेड की स्थिति के बारे में सरकार को जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अस्पताल को अपने यहाँ व्यवस्थाओं की जांच के लिए 10 मार्च को एक मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत दिल्ली के लोकनायक और GTB जैसे बड़े अस्पतालों में शुक्रवार से ही अपने स्टाफ की ब्रीफिंग शुरू कर दी है। लोकनायक अस्पताल की आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर रितु सक्सेना ने HT को बताया, मॉक ड्रिल के लिए MAMC और GB पंत अस्पतालों के साथ मिलकर प्रशिक्षण किया जा रहा है। सभी अस्पतालों को लिखित विस्तृत अस्पताल सुरक्षा और आपदा तैयारी की गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन ने हवाई हमले की स्थिति में सायरन की आवाजों को पहचानने, बेसमेंट में शरण लेने, आग से सुरक्षा और स्टाफ की पर्याप्त मौजूदगी सुनिश्चित करने जैसे निर्देश भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अस्पतालों को मिली है ये सुरक्षा। गाइडलाइन में कहा गया है, अस्पतालों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत प्रदान की गई सुरक्षा से लाभ उठाने के लिए रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट या रेड क्रिस्टल प्रतीकों के साथ स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता समेत अग्नि सुरक्षा उपाय मजबूत करने को कहा गया है। इसके अलावा अस्पतालों में मैन पावर की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सर्जन और वर्ण विशेषज्ञ की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सभी डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी है। जो डॉक्टर छुट्टी पर हैं, उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा गया है। इस आदेश के पालन की रिपोर्ट चिकित्सा अधीक्षकों और निर्देशकों को तुरंत भेजनी होगी। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी इनायत अली ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि मैं बीकानेर जाने वाला था, लेकिन जैसे ही छुट्टी रद्द होने का आदेश आया, मैंने टिकट रद्द कर दिया। हमें बताया गया है कि अगला आदेश आने तक किसी डॉक्टर की छुट्टी नहीं होगी। इसके साथ ही दिल्ली में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी अगले आदेश तक निरस्त कर दी गई है।